हल्द्वानी शहर से 15 किलोमीटर दूर फतेहपुर से सटा यह खूबसूरत गांव है चौसला। यही चौसला इन दिनों डेमोग्राफिक चेंज को लेकर आहट भर रहा है। देवभूमि उत्तराखंड की जनसांख्यिकी परिवर्तन को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री से लेकर सरकार चिंतित है। चौसला गांव के डेमोग्राफिक चेंज के प्रयासों की बात भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कानों तक पहुंच चुकी है। लिहाजा आरोप है नैनीताल जिले में मुख्यमंत्री धामी के आदेश को उनके ही अधिकारी ठेंगा दिखा रहे हैं। यह बात हम नहीं बल्कि खुद भाजपा नेता कह रहे हैं। हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं ने बुधवार को हल्द्वानी तहसील कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा चौसला में बसावट बढ़ने और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तनावपूर्ण स्थिति भी उत्पन्न हुई। 40 आदमी उत्तर प्रदेश से हल्द्वानी आता है, हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन उतरता है। 10 आदमी हल्द्वानी से उत्तर प्रदेश जाता है और 30 आदमी हल्द्वानी रहता है, जो पहाड़ भी चढ़ता है, जो क्षेत्र में भी जाता है और वहाँ भी जाता है। 3-3 महीने 6-6 महीने के अंदर उनके आखिर कैसे राशन कार्ड, पहचान पत्र, वोटर ID कार्ड हो या आधार कार्ड हो बन जा रहे हैं, सोचनीय प्रश्न है। 32% डेमोग्राफी चेंज सिर्फ नैनीताल जिले की। चौसला में 19 परिवार हिंदुओं के हैं और 70 परिवारों ने पिछले 3-4 साल के अंदर जमीनें खरीद ली। 2024 में जब मैंने SDM हल्द्वानी और तहसीलदार हल्द्वानी को शिकायत करी थी, मेरे पास आज भी एविडेंस है, वो शिकायत पे 30 रजिस्ट्रियाँ वहाँ पे हुई थी। 40 रजिस्ट्रियाँ 2024 फरवरी के बाद हुई हैं। तो आखिर इसका जवाब कौन देगा भाई? मैंने इनसे 4 दिन पहले कहा है कि मैं आपसे सवाल के जवाब लेने आ रहा हूं, तो इनने कहा मैं नियम के हिसाब से काम करता हूं, जो मेरा नियम होगा उस हिसाब से काम करूंगा। तो मैं उन्हीं के, और एक और बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जब उनके पास फोन आता है भाई ये क्या हो रहा है हल्द्वानी में, तो कहता है मेरे कार्यकाल की बात नहीं है, ये मेरे से पहले तहसीलदार ने करा हुआ है। अरे भाई तहसीलदार एक पोस्ट है, व्यक्ति आता जाता रहता है, उसका जवाब कौन देगा? तो मैं कह रहा हूँ आप तहसीलदार हैं, आप जब से यहाँ हैं मैं तब से पूरी फाइल बना के लाया हूँ, आपके द्वारा कितने कैसे कृत्य किए गए हैं, तो उसका जवाब कौन देगा? मैं कह रहा हूँ अगर SDM हल्द्वानी उनका सवाल का जवाब दे सकते हैं तो मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं, लेकिन उनको सवाल का जवाब सार्वजनिक देना पड़ेगा, मैं अकेले में जवाब नहीं लूंगा। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने रेरा के मानकों के विपरीत चौसला गांव में अपनी जमीन की प्लॉटिंग कर उसे अपने ही समुदाय के 68 लोगों को बेच दिया। आरोप है कि यह सभी लोग रामपुर, मुरादाबाद, बिलासपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं। इन लोगों ने चौसला में 300 से लेकर 900 वर्ग फुट के प्लॉट खरीदे हैं। जिस व्यक्ति ने यह जमीन बेची है उसने गाँव के सरकारी जमीन पर भी कब्जा किया है। गौरतलब है कि प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से 15 दिन के भीतर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही 2 दिन के भीतर वहाँ पर बनी फैक्ट्रियों को हटाने की मांग रखी है। इस पर हल्द्वानी के SDM परितोष वर्मा ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर अवैध कब्जा हटाने का आदेश दिया है। देखिए, ग्राम चौसला में जो खरीद फरोख्त हो रही है उसके संबंध में स्थानीय जनप्रतिनिधि आयुक्त महोदय से मिले थे और एक ज्ञापन प्रेषित किया था। इस ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए ग्राम चौसला में जांच करवाई गई और तहसील की टीम को भेजा गया। तो पाया गया कि कुछ भूमिधरों द्वारा जो अपनी संक्रमणीय अधिकार वाली भूमि है उसका छोटे छोटे टुकड़ों में विक्रय किया जा रहा है और लगभग अभी तक 60 व्यक्तियों को ये भूमि विक्रय कर दी गई है, पुनर्विक्रय में की गई है। तो इस मामले का संज्ञान लेते हुए रेरा के अंतर्गत कार्रवाई करने के हेतु एक आख्या जो है वो जिलाधिकारी महोदय को भेजी गई है, जिससे कि वो रेरा में कार्रवाई की जा सके, क्योंकि ये क्षेत्र प्राधिकरण से बाहर है। साथ ही जो सरकारी भूमि है उसमें अतिक्रमण का मामला भी संज्ञान में आया। कुछ भूमि वहाँ पे ऐसी है जिसमें खेती हो रही है और कुछ भूमि पे एक फैक्ट्री का कुछ भूभाग है, तो इसको हटाने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया गया है। अगर 15 दिन के अंतर्गत इनके द्वारा स्वयं नहीं हटाया जाता है, ये 6 काश्तकार हैं, अगर इनके द्वारा स्वयं नहीं हटाया जाता है तो बलपूर्वक इसको विभाग द्वारा हटा दिया जाएगा। दोस्तों, क्या उत्तराखंड में वाकई डेमोग्राफिक चेंज की साजिश रची जा रही है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर बताएं।